नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागिंद्र मिश्रा में। 5 शुक्रवार करें और धन की परेशानी दूर करें, एक दीपक अचूक उपाय। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही आसान उपाय के साथ है जो माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रसन्न करेगा और आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। बहुत ही अचूक और सरल उपाय है। माता लक्ष्मी जी की उत्कृष्ट कृपा पाने का आपके पास शुक्रवार का जो अद्भुत दिन है, ये अद्भुत दिन बहुत ही पवित्र दिन है। हमें माता रानी की आराधना करनी है और देवी की कृपा प्राप्त करनी है। शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर उसमें एक ऐसी चीज डालनी है जिनसे माता लक्ष्मी होंगी बेहद प्रसन्न और हमारे जीवन में दरिद्रता होगी दूर, गरीबी होगी दूर। सप्ताह का देखिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। हर दिन किसी देवी देवता को समर्पित होता है। वहीं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना व उपाय किए जाते हैं जो कि सच्चे मन से किए जाएं तो इनका परिणाम बहुत ही जल्द हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का खास दिन होता है। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ साधारण उपाय करने से माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। यही लगातार कम से कम आपको 3 शुक्रवार या फिर 5 शुक्रवार इस उपाय को आपको करना चाहिए और यह उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपक प्रज्वलित करते समय विशेष विधि विधान का भी ध्यान रखें। दीपक पूजा पाठ में बहुत खास महत्व होता है दीपक का। बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा अधूरी मानी जाती है और पूजा होती ही नहीं। पहली बात तो यह है कि दीपक हम क्यों प्रज्वलित करते हैं। दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज के तौर पर माना गया है। धर्म ग्रंथ के अनुसार दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में कोई शास्त्र यानी कोई भी शास्त्र की उत्सव हो, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, पूजा अनुष्ठान हो या फिर कोई त्योहार हो, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही हम यानी घी का एक दीपक जलाकर ही करते हैं। दिए के प्रकाश का ज्ञान प्रतीक भी माना जाता है। प्रकाश फैलाता है, धर्म का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है दीपक, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह और शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए दीपक जलाते समय कुछ आपको बेहद जरूरी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम शुक्रवार को जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो हम कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए ताकि उसका अति उत्तम प्रभाव हमारे जीवन में हमें देखने को मिले। कई प्रकार के हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक मुखी दीपक का इस्तेमाल करते हैं, 2 मुखी लगाते हैं, 3 मुखी लगाते हैं, 4 मुखी दीपक लगाते हैं। ऐसे ही हम कई मुख के दीपक भगवान को लगाते हैं, लेकिन विशेषकर लक्ष्मी जी को हमें किस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए। हर एक मुख का अलग अलग महत्व होता है, सभी का कारण अलग अलग होता है, सभी का प्रयोग अलग होता है। समस्याओं के अनुसार हम दीप प्रज्वलित करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार के दिन इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी को आपको कैसे दीप प्रज्वलित करना है। आमतौर पर एक मुखी दीपक जब हम पूजा आराधना करते हैं तो जलाते ही हैं, प्रज्वलित करते ही हैं, लेकिन माता लक्ष्मी जी के सामने हम एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करते हैं या करना है जिससे हमारे जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो सके, तो हमारे आर्थिक संकट दूर हो जाएं, तो हम धन कमाने लग जाएं। जो भी रुकावटें हों हमारे जीवन में या आ रही हैं वो सब माता लक्ष्मी जी की कृपा से दूर हो जाएं या दूर कर दें। हमें कर्ज लेने की नौबत आ गई है या हमारे पहले से ही कर्ज हमने ले रखा है, तो जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं जो धन से जुड़ी हुई हैं उन्हें दूर करना हो तो आपको ये उपाय कम से कम 5 शुक्रवार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परंपरा चली आ रही है जिसके पीछे तांत्रिक व वैज्ञानिक रहस्य छुपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलित कर ज्योति जलाने का बड़ा महत्व है। दीपक के बगैर शुभ काम अधूरा ही माना जाता है। आमतौर पर हम जब भी घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम हमेशा घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। जब घी का दीपक नहीं हो तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित
कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। घर में हमेशा मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व के ईशान कोण में मंदिर हो चाहिए और वहीं पर हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो दीपक की जो लौ है वह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे धन प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और योग बनते हैं। आमतौर पर हर घर में घी का दीपक जलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि घी का जो दीपक जलाते हैं तो इसमें इसकी जो पवित्रता है वो स्वर्गलोक तक पहुँचने में सक्षम होती है और बुझने के बाद भी यह दीपक सात्विक ऊर्जा को कुछ घंटों तक वातावरण में बनाए रखता है। शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी या फिर हनुमान जी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सरसों का तेल का दीपक प्रयोग करते हैं। पितरों के निमित्त भी हम सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन अगर हम माता रानी की आराधना करते हैं, हमें हमेशा घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अलग अलग देवी देवताओं के अनुसार अलग अलग दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शुक्रवार का पावन दिन जो माता लक्ष्मी जी का वार है, इस दिन आपको जो शाम को संध्या काल में जो दीप प्रज्वलित करना है, जो घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे वो आपको चाहे चौमुखी करें, अगर चौमुखी ना हो तो एक मुखी भी कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करना है। फिर शुक्रवार का ये जो दिन है, ये दिन हमें माता लक्ष्मी जी को कैसे आराधना करनी चाहिए। देखिए, प्रज्वलित करते समय आप जब दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें आप एक लौंग और एक इलायची जरूर डाल दें। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। ध्यान रखिएगा, दीपक में एक लौंग और एक इलायची जरूर रख दें, या फिर 2 लौंग भी डाल सकते हैं। केवल एक दीपक प्रज्वलित करके दीप हमें कैसे लगाना चाहिए, माता रानी के सामने आपको क्या करना चाहिए, आपको चौमुखी दीपक लेकर के आना है, और या फिर आप नहीं है तो एक दीपक भी चला सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा चौमुखी तो पीतल का भी जो दीपक आता है चौमुखी, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मिट्टी का दीपक लगाते हैं तो उसे भी आप दोबारा इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर नए सिरे से करें। तो चौमुखी हो या फिर एक मुखी हो दीपक लगाएं और आपको शुद्ध घी का आपको इसमें देनी भरना है। जलाते समय आपको भगवान की आराधना करनी है। ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी जी को अगर आप दीपक लगा रहे हैं तो चौमुखी दीपक लगाएं, या फिर आप नहीं है तो एक मुखी भी लगा सकते हैं। उसके नीचे आपको थोड़े से साबुत चावल आपको रख देना है दीपक के नीचे। ध्यान रखिएगा, यानी जब दीपक जला रहे हैं तो उसके नीचे साबुत यानी कि आपको चावल रखना है। शुक्रवार की आराधना में वो चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 शुक्रवार ये करना है उपाय। ध्यान रखिएगा, इसका इतना यानी डालें घी की आपकी आराधना के समय ये प्रज्वलित रहे, बुझे ना। आपको ओम श्री नमः यानी कि इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, या फिर ओम महालक्ष्मी देव्यो नमः नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की अगर आपको स्तोत्र आते हैं तो उनके सामने आपको जाप करना है। ध्यान रखें, फोटो के सामने या फिर प्रतिमा के सामने ही आपको दीप प्रज्वलित करना है, और दीपक जब प्रज्वलित करेंगे तो आप लौंग और इलायची भी डाल सकते हैं। इससे माता रानी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। तो आपको लगातार यानी कि 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार ये करें तो धन की परेशानी दूर होगी। एक दीपक का ये अचूक उपाय आपके जीवन का यानी कि समस्त कठिनाइयों को और समस्त परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।